अकबर का पहला सवाल, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ यह है कि मैं खुश हूं। अकबर चौंक गए और बोले, कैसे? बीरबल ने समझाया, हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई समस्या होती ही है। कोई गरीब है तो उसे धन की चिंता है, अमीर है तो उसे अपने व्यापार और रिश्तों की चिंता है। कोई बीमार है तो उसे स्वास्थ्य की चिंता है। इसलिए जब कोई कहता है कि वह पूरी तरह खुश है, तो यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होता है। अकबर बीरबल की गहरी सोच से प्रभावित हुए। बीरबल की चतुराई, चार मूर्खों की खोज। एक दिन अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, जाओ और इस शहर से चार सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढकर मेरे सामने पेश करो। बीरबल अगले दिन राजा के सामने चार लोगों को लेकर आए। पहला व्यक्ति एक किसान था, जो अपनी गाय को घास नहीं खिला रहा था, लेकिन उसे दूध देने की उम्मीद कर रहा था। दूसरा व्यक्ति एक आदमी था, जो अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर उसे अपने पैरों पर चलने को कह रहा था। तीसरा व्यक्ति एक व्यक्ति था, जो नदी में एक छेद वाली मटकी से पानी भरने की कोशिश कर रहा था। चौथा व्यक्ति खुद बीरबल थे। अकबर ने चौथे मूर्ख को देखकर पूछा, बीरबल, तुम खुद क्यों आए? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां पनाह, जो इन मूर्खों को खोजने निकला वह भी तो मूर्ख ही हुआ ना। अकबर हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। 3 सवाल और बीरबल के जवाब। एक बार अकबर ने बीरबल से 3 सवाल पूछे और कहा कि यदि वे इनका उत्तर नहीं दे पाए तो उन्हें दरबार छोड़कर जाना होगा। सवाल 1, दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या मूर्खों की है। अगर आप गिनती शुरू करेंगे तो खुद को भी उनमें शामिल करना पड़ेगा। अकबर हंस पड़े और दूसरा सवाल पूछा। सवाल 2, संसार का केंद्र बिंदु कहाँ है? बीरबल ने जमीन पर एक लकड़ी रखकर कहा, यहीं जहां मेरी लकड़ी रखी गई है। अगर आपको यकीन न हो तो नाप सकते हैं। अकबर फिर हंसने लगे और तीसरा सवाल पूछा। सवाल 3, आसमान में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा, जहां पनाह, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही तारे हैं। अगर आपको शक हो तो गिन सकते हैं। अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी की तारीफ की और उन्हें पुरस्कार दिया। बीरबल की चतुराई, गरीब ब्राह्मण की मदद। एक बार एक गरीब ब्राह्मण अकबर के दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने बीरबल से कहा, इस ब्राह्मण की मदद करो, लेकिन राजकोष से कोई धन मत निकालो। बीरबल ने तुरंत घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति कल राजा के दरबार में आएगा उसे 2 गुना इनाम मिलेगा। अगले दिन सैकड़ों लोग उपहार लेकर दरबार में आए। जब अकबर ने पूछा कि यह सब क्या है, तो बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अब आप इस गरीब ब्राह्मण को इनमें से कुछ भी देने का आदेश दे सकते हैं, क्योंकि यह सब राजा की संपत्ति में शामिल हो गया है। अकबर बीरबल की चतुराई से खुश हुए और ब्राह्मण को मदद देने की अनुमति दे दी। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि हमें चतुराई, न्याय और बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्ण सीख भी देती हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी और तर्कशीलता के कारण वे अकबर के सबसे प्रिय दरबारी बने रहे। आज भी उनकी कहानियां हमें सोचने और समझने की प्रेरणा देती हैं। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी की कहानियां। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का अभिन्न हिस्सा हैं। बीरबल अपनी चतुराई, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे।
वे मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे और अकबर उन्हें अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में गिनते थे। इस कहानी में हम अकबर और बीरबल के बीच हुए रोचक सवाल जवाब और घटनाओं को विस्तार से प्रस्तुत करेंगे। बीरबल का दरबार में आगमन। बीरबल का असली नाम महेश दास था। वे बचपन से ही बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे। जब उनकी बुद्धिमत्ता की चर्चाएं पूरे राज्य में फैलने लगीं, तो यह बात बादशाह अकबर तक भी पहुंची। अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में बुलवाया और उनकी परीक्षा लेने के लिए पहला सवाल पूछा। अकबर, क्या तुम सच में उतने ही चतुर हो जितना लोग कहते हैं? बीरबल, जहांपनाह, यह तो आपकी परीक्षा के बाद ही तय होगा कि लोग सही कहते हैं या गलत। अकबर उनकी हाजिर जवाबी से प्रभावित हुए और उन्हें अपने दरबार में शामिल कर लिया। सवाल 1, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ यह है कि मैं खुश हूं। अकबर चौंक गए और बोले, कैसे? बीरबल ने समझाया, हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई समस्या होती ही है। कोई गरीब है तो उसे धन की चिंता है, अमीर है तो उसे अपने व्यापार और रिश्तों की चिंता है। कोई बीमार है तो उसे स्वास्थ्य की चिंता है। इसलिए जब कोई कहता है कि वह पूरी तरह खुश है, तो यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होता है। अकबर बीरबल की इस गहरी सोच से प्रभावित हुए। सवाल 2, सबसे मूर्ख लोग कौन हैं? एक दिन अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, जाओ और इस शहर से 4 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढकर मेरे सामने पेश करो। बीरबल अगले दिन 4 लोगों को लेकर दरबार में आए। पहला व्यक्ति एक किसान था जो अपनी गाय को घास नहीं खिला रहा था, लेकिन उससे दूध की उम्मीद कर रहा था। दूसरा व्यक्ति एक आदमी था जो अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर उसे अपने पैरों पर चलने को कह रहा था। तीसरा व्यक्ति एक व्यक्ति था जो नदी में एक छेद वाली मटकी से पानी भरने की कोशिश कर रहा था। चौथा व्यक्ति खुद बीरबल थे। अकबर ने चौथे मूर्ख को देखकर पूछा, बीरबल, तुम खुद क्यों आए? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहांपनाह, जो इन मूर्खों को खोजने निकला वह भी तो मूर्ख ही हुआ ना। अकबर हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। सवाल 3, संसार का केंद्र बिंदु कहाँ है? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, संसार का केंद्र बिंदु कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर एक लकड़ी रखकर कहा, यहीं जहां मेरी लकड़ी रखी गई है। अगर आपको यकीन न हो तो नाप सकते हैं। अकबर फिर हंस पड़े और बीरबल की चतुराई की सराहना की। सवाल 4, आकाश में कितने तारे हैं? अकबर ने बीरबल से पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा, जहांपनाह, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही तारे हैं। अगर आपको शक हो तो गिन सकते हैं। अकबर को यह उत्तर पसंद आया और उन्होंने बीरबल को पुरस्कार दिया। सवाल 5, सबसे बड़ा राजा कौन? अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा राजा कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे बड़ा राजा तो भगवान है, क्योंकि वही सबका पालनहार है। अकबर ने कहा, अगर मैं सबसे बड़ा राजा नहीं हूं तो मुझे राजा किसने बनाया? बीरबल बोले, आपको राजा जनता ने बनाया है, इसलिए जनता सबसे बड़ी है। अकबर को यह उत्तर बहुत पसंद आया। सवाल 6, सबसे समझदार व्यक्ति कौन? अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में सबसे समझदार व्यक्ति कौन है?
बीरबल बोले, जहांपनाह, सबसे समझदार व्यक्ति वही होता है जो अपनी गलती मानकर उसे सुधारता है। अकबर इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। सवाल 7, सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या मूर्खों की है। अगर आप गिनती शुरू करेंगे तो खुद को भी उनमें शामिल करना पड़ेगा। अकबर हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। बीरबल की चतुराई, गरीब ब्राह्मण की मदद। एक बार एक गरीब ब्राह्मण अकबर के दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने बीरबल से कहा, इस ब्राह्मण की मदद करो, लेकिन राजकोष से कोई धन मत निकालो। बीरबल ने तुरंत घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति कल राजा के दरबार में आएगा उसे दोगुना इनाम मिलेगा। अगले दिन सैकड़ों लोग उपहार लेकर दरबार में आए। जब अकबर ने पूछा कि यह सब क्या है, तो बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब आप इस गरीब ब्राह्मण को इनमें से कुछ भी देने का आदेश दे सकते हैं, क्योंकि यह सब राजा की संपत्ति में शामिल हो गया है। अकबर बीरबल की चतुराई से खुश हुए और ब्राह्मण को मदद देने की अनुमति दे दी। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि हमें चतुराई, न्याय और बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्ण सीख भी देती हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी और तर्कशीलता के कारण वे अकबर के सबसे प्रिय दरबारी बने रहे। उनकी कहानियां आज भी हमें सोचने और समझने की प्रेरणा देती हैं। अकबर और बीरबल, चतुराई और हाजिर जवाबी की अमर कहानियां। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। बीरबल अपनी बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वे मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे और अकबर के सबसे प्रिय दरबारी माने जाते थे। अकबर अक्सर बीरबल की चतुराई को परखने के लिए अजीबोगरीब सवाल पूछते थे और बीरबल हमेशा अपने बुद्धिमान उत्तरों से उन्हें चकित कर देते थे। इस लेख में हम अकबर और बीरबल के बीच हुए रोचक सवाल जवाब और घटनाओं को विस्तार से प्रस्तुत करेंगे। बीरबल का दरबार में आगमन। बीरबल का असली नाम महेश दास था। वे बचपन से ही बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे। जब उनकी बुद्धिमत्ता की चर्चाएं पूरे राज्य में फैलने लगीं, तो यह बात बादशाह अकबर तक पहुंची। अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में बुलाया और उनकी परीक्षा लेने के लिए पहला सवाल पूछा। अकबर का पहला सवाल, अकबर, क्या तुम सच में उतने ही चतुर हो जितना लोग कहते हैं? बीरबल, जहांपनाह, यह तो आपकी परीक्षा के बाद ही तय होगा कि लोग सही कहते हैं या गलत। अकबर उनकी हाजिर जवाबी से प्रभावित हुए और उन्हें अपने दरबार में शामिल कर लिया। सवाल जवाब और चतुराई भरी घटनाएं। सवाल 1, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ यह है कि मैं खुश हूं। अकबर चौंक गए और बोले, कैसे? बीरबल ने समझाया, हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई समस्या होती ही है। कोई गरीब है तो उसे धन की चिंता है, अमीर है तो उसे अपने व्यापार और रिश्तों की चिंता है। कोई बीमार है तो उसे स्वास्थ्य की चिंता है। इसलिए जब कोई कहता है कि वह पूरी तरह खुश है, तो यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होता है। अकबर बीरबल की इस गहरी सोच से प्रभावित हुए। सवाल 2, सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? बीरबल ने उत्तर दिया,
जहां पनाह दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या मूर्खों की है। अगर आप गिनती शुरू करेंगे तो खुद को भी उनमें शामिल करना पड़ेगा। अकबर हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। सवाल 3, संसार का केंद्र बिंदु कहाँ है? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, संसार का केंद्र बिंदु कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर एक लकड़ी रखकर कहा, यहीं जहां मेरी लकड़ी रखी गई है। अगर आपको यकीन न हो तो नाप सकते हैं। अकबर फिर हंस पड़े और बीरबल की चतुराई की सराहना की। बीरबल की बुद्धिमत्ता, 4 मूर्खों की खोज। एक दिन अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल जाओ और इस शहर से 4 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढकर मेरे सामने पेश करो। बीरबल अगले दिन 4 लोगों को लेकर दरबार में आए। एक पहला व्यक्ति एक किसान था जो अपनी गाय को घास नहीं खिला रहा था, लेकिन उससे दूध की उम्मीद कर रहा था। दूसरा व्यक्ति एक आदमी था जो अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर उसे अपने पैरों पर चलने को कह रहा था। तीसरा व्यक्ति एक व्यक्ति था जो नदी में एक छेद वाली मटकी से पानी भरने की कोशिश कर रहा था। चौथा व्यक्ति खुद बीरबल थे। अकबर ने चौथे मूर्ख को देखकर पूछा, बीरबल तुम खुद क्यों आए? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां पनाह जो इन मूर्खों को खोजने निकला वह भी तो मूर्ख ही हुआ ना। अकबर हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। सवाल 4, आकाश में कितने तारे हैं? अकबर ने बीरबल से पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा, जहां पनाह इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही तारे हैं। अगर आपको शक हो तो गिन सकते हैं। अकबर को यह उत्तर पसंद आया और उन्होंने बीरबल को पुरस्कार दिया। बीरबल की चतुराई, गरीब ब्राह्मण की मदद। एक बार एक गरीब ब्राह्मण अकबर के दरबार में आया और बोला, जहां पनाह मेरे पास कुछ भी नहीं है, कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने बीरबल से कहा, इस ब्राह्मण की मदद करो, लेकिन राजकोष से कोई धन मत निकालो। बीरबल ने तुरंत घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति कल राजा के दरबार में आएगा उसे 2 गुना इनाम मिलेगा। अगले दिन सैकड़ों लोग उपहार लेकर दरबार में आए। जब अकबर ने पूछा कि यह सब क्या है, तो बीरबल ने कहा, जहां पनाह अब आप इस गरीब ब्राह्मण को इनमें से कुछ भी देने का आदेश दे सकते हैं, क्योंकि यह सब राजा की संपत्ति में शामिल हो गया है। अकबर बीरबल की चतुराई से खुश हुए और ब्राह्मण को मदद देने की अनुमति दे दी। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि हमें चतुराई, न्याय और बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्ण सीख भी देती हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी और तर्कशीलता के कारण वे अकबर के सबसे प्रिय दरबारी बने रहे। उनकी कहानियां आज भी हमें सोचने और समझने की प्रेरणा देती हैं। अकबर और बीरबल, चतुराई और हाजिर जवाबी की अमर कहानियां। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। बीरबल अपनी बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वे मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे और अकबर के सबसे प्रिय दरबारी माने जाते थे। अकबर अक्सर बीरबल की चतुराई को परखने के लिए अजीबोगरीब सवाल पूछते थे और बीरबल हमेशा अपने बुद्धिमान उत्तरों से उन्हें चकित कर देते थे। इस लेख में हम अकबर और बीरबल के बीच हुए रोचक सवाल जवाब और घटनाओं को विस्तार से प्रस्तुत करेंगे। बीरबल का दरबार में आगमन। बीरबल का असली नाम महेश दास था। वे बचपन से ही बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे। जब उनकी बुद्धिमत्ता की चर्चाएं पूरे राज्य में फैलने लगीं, तो यह बात बादशाह अकबर तक पहुंची।
अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में बुलाया और उनकी परीक्षा लेने के लिए पहला सवाल पूछा। अकबर का पहला सवाल। अकबर, क्या तुम सच में उतने ही चतुर हो जितना लोग कहते हैं? बीरबल, जहांपनाह, यह तो आपकी परीक्षा के बाद ही तय होगा कि लोग सही कहते हैं या गलत। अकबर उनकी हाजिर जवाबी से प्रभावित हुए और उन्हें अपने दरबार में शामिल कर लिया। सवाल जवाब और चतुराई भरी घटनाएं। सवाल 1, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ यह है कि मैं खुश हूं। अकबर चौंक गए और बोले, कैसे? बीरबल ने समझाया, हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई समस्या होती ही है। कोई गरीब है तो उसे धन की चिंता है, अमीर है तो उसे अपने व्यापार और रिश्तों की चिंता है। कोई बीमार है तो उसे स्वास्थ्य की चिंता है। इसलिए जब कोई कहता है कि वह पूरी तरह खुश है, तो यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होता है। अकबर बीरबल की इस गहरी सोच से प्रभावित हुए। सवाल 2, सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या मूर्खों की है। अगर आप गिनती शुरू करेंगे तो खुद को भी उनमें शामिल करना पड़ेगा। अकबर हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। सवाल 3, संसार का केंद्र बिंदु कहाँ है? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, संसार का केंद्र बिंदु कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर एक लकड़ी रखकर कहा, यहीं जहां मेरी लकड़ी रखी गई है। अगर आपको यकीन न हो तो नाप सकते हैं। अकबर फिर हंस पड़े और बीरबल की चतुराई की सराहना की। बीरबल की बुद्धिमत्ता, 4 मूर्खों की खोज। एक दिन अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, जाओ और इस शहर से 4 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढकर मेरे सामने पेश करो। बीरबल अगले दिन 4 लोगों को लेकर दरबार में आए। एक पहला व्यक्ति एक किसान था जो अपनी गाय को घास नहीं खिला रहा था, लेकिन उससे दूध की उम्मीद कर रहा था। दूसरा व्यक्ति एक आदमी था जो अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर उसे अपने पैरों पर चलने को कह रहा था। तीसरा व्यक्ति एक व्यक्ति था जो नदी में एक छेद वाली मटकी से पानी भरने की कोशिश कर रहा था। चौथा व्यक्ति खुद बीरबल थे। अकबर ने चौथे मूर्ख को देखकर पूछा, बीरबल, तुम खुद क्यों आए? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहांपनाह, जो इन मूर्खों को खोजने निकला वह भी तो मूर्ख ही हुआ ना। अकबर हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। सवाल 4, आकाश में कितने तारे हैं? अकबर ने बीरबल से पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा, जहांपनाह, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही तारे हैं। अगर आपको शक हो तो गिन सकते हैं। अकबर को यह उत्तर पसंद आया और उन्होंने बीरबल को पुरस्कार दिया। बीरबल की चतुराई, गरीब ब्राह्मण की मदद। एक बार एक गरीब ब्राह्मण अकबर के दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने बीरबल से कहा, इस ब्राह्मण की मदद करो, लेकिन राजकोष से कोई धन मत निकालो। बीरबल ने तुरंत घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति कल राजा के दरबार में आएगा उसे 2 गुना इनाम मिलेगा। अगले दिन सैकड़ों लोग उपहार लेकर दरबार में आए। जब अकबर ने पूछा कि यह सब क्या है, तो बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब आप इस गरीब ब्राह्मण को इनमें से कुछ भी देने का आदेश दे सकते हैं,
क्योंकि यह सब राजा की संपत्ति में शामिल हो गया है। अकबर बीरबल की चतुराई से खुश हुए और ब्राह्मण को मदद देने की अनुमति दे दी। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि हमें चतुराई, न्याय और बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्ण सीख भी देती हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी और तर्कशीलता के कारण वे अकबर के सबसे प्रिय दरबारी बने रहे। उनकी कहानियां आज भी हमें सोचने और समझने की प्रेरणा देती हैं। अकबर और बीरबल की रोचक कहानियां, बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के अमर प्रसंग। बीरबल का दरबार में आगमन। बीरबल का असली नाम महेश दास था। वे बचपन से ही बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे। जब उनकी बुद्धिमत्ता की चर्चाएं पूरे राज्य में फैलने लगीं, तो यह बात बादशाह अकबर तक पहुंची। अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में बुलाया और उनकी परीक्षा लेने के लिए पहला सवाल पूछा। अकबर का पहला सवाल: अकबर, क्या तुम सच में उतने ही चतुर हो जितना लोग कहते हैं? बीरबल: जहांपनाह, यह तो आपकी परीक्षा के बाद ही तय होगा कि लोग सही कहते हैं या गलत। अकबर उनकी हाजिर जवाबी से प्रभावित हुए और उन्हें अपने दरबार में शामिल कर लिया। सवाल जवाब और चतुराई भरी घटनाएं। सवाल 1: दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ यह है कि मैं खुश हूं। अकबर चौंक गए और बोले, कैसे? बीरबल ने समझाया, हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई समस्या होती ही है। कोई गरीब है तो उसे धन की चिंता है, अमीर है तो उसे अपने व्यापार और रिश्तों की चिंता है। कोई बीमार है तो उसे स्वास्थ्य की चिंता है। इसलिए जब कोई कहता है कि वह पूरी तरह खुश है, तो यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होता है। अकबर बीरबल की इस गहरी सोच से प्रभावित हुए। सवाल 2: सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या मूर्खों की है। अगर आप गिनती शुरू करेंगे तो खुद को भी उनमें शामिल करना पड़ेगा। अकबर हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। सवाल 3: संसार का केंद्र बिंदु कहाँ है? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, संसार का केंद्र बिंदु कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर एक लकड़ी रखकर कहा, यहीं जहां मेरी लकड़ी रखी गई है। अगर आपको यकीन न हो तो नाप सकते हैं। अकबर फिर हंस पड़े और बीरबल की चतुराई की सराहना की। बीरबल की बुद्धिमत्ता, 4 मूर्खों की खोज। एक दिन अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, जाओ और इस शहर से 4 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढकर मेरे सामने पेश करो। बीरबल अगले दिन 4 लोगों को लेकर दरबार में आए। पहला व्यक्ति एक किसान था जो अपनी गाय को घास नहीं खिला रहा था, लेकिन उससे दूध की उम्मीद कर रहा था। दूसरा व्यक्ति एक आदमी था जो अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर उसे अपने पैरों पर चलने को कह रहा था। तीसरा व्यक्ति एक व्यक्ति था जो नदी में एक छेद वाली मटकी से पानी भरने की कोशिश कर रहा था। चौथा व्यक्ति खुद बीरबल थे। अकबर ने चौथे मूर्ख को देखकर पूछा, बीरबल, तुम खुद क्यों आए? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहांपनाह, जो इन मूर्खों को खोजने निकला वह भी तो मूर्ख ही हुआ ना। अकबर हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। सवाल 4: आकाश में कितने तारे हैं? अकबर ने बीरबल से पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा,
जहां पनाह, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही तारे हैं। अगर आपको शक हो तो गिन सकते हैं। अकबर को यह उत्तर पसंद आया और उन्होंने बीरबल को पुरस्कार दिया। बीरबल की चतुराई, गरीब ब्राह्मण की मदद। एक बार एक गरीब ब्राह्मण अकबर के दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने बीरबल से कहा, इस ब्राह्मण की मदद करो, लेकिन राजकोष से कोई धन मत निकालो। बीरबल ने तुरंत घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति कल राजा के दरबार में आएगा उसे दोगुना इनाम मिलेगा। अगले दिन सैकड़ों लोग उपहार लेकर दरबार में आए। जब अकबर ने पूछा कि यह सब क्या है, तो बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अब आप इस गरीब ब्राह्मण को इनमें से कुछ भी देने का आदेश दे सकते हैं, क्योंकि यह सब राजा की संपत्ति में शामिल हो गया है। अकबर बीरबल की चतुराई से खुश हुए और ब्राह्मण को मदद देने की अनुमति दे दी। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि हमें चतुराई, न्याय और बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्ण सीख भी देती हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी और तर्कशीलता के कारण वे अकबर के सबसे प्रिय दरबारी बने रहे। उनकी कहानियां आज भी हमें सोचने और समझने की प्रेरणा देती हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के अमर प्रसंग। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। बीरबल अपनी बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वे मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे और अकबर के सबसे प्रिय दरबारी माने जाते थे। अकबर अक्सर बीरबल की चतुराई को परखने के लिए अजीबोगरीब सवाल पूछते थे और बीरबल हमेशा अपने बुद्धिमान उत्तरों से उन्हें चकित कर देते थे। इस लेख में हम अकबर और बीरबल के बीच हुए रोचक सवाल जवाब और घटनाओं को विस्तार से प्रस्तुत करेंगे। बीरबल का दरबार में आगमन। बीरबल का असली नाम महेश दास था। वे बचपन से ही बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे। जब उनकी बुद्धिमत्ता की चर्चाएं पूरे राज्य में फैलने लगीं, तो यह बात बादशाह अकबर तक पहुंची। अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में बुलाया और उनकी परीक्षा लेने के लिए पहला सवाल पूछा। अकबर का पहला सवाल, अकबर, क्या तुम सच में उतने ही चतुर हो जितना लोग कहते हैं? बीरबल, जहांपनाह, यह तो आपकी परीक्षा के बाद ही तय होगा कि लोग सही कहते हैं या गलत। अकबर उनकी हाजिर जवाबी से प्रभावित हुए और उन्हें अपने दरबार में शामिल कर लिया। सवाल जवाब और चतुराई भरी घटनाएं। सवाल 1, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ यह है कि मैं खुश हूं। अकबर चौंक गए और बोले, कैसे? बीरबल ने समझाया, हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई समस्या होती ही है। कोई गरीब है तो उसे धन की चिंता है, अमीर है तो उसे अपने व्यापार और रिश्तों की चिंता है। कोई बीमार है तो उसे स्वास्थ्य की चिंता है। इसलिए जब कोई कहता है कि वह पूरी तरह खुश है, तो यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होता है। अकबर बीरबल की इस गहरी सोच से प्रभावित हुए। सवाल 2, सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या मूर्खों की है। अगर आप गिनती शुरू करेंगे तो खुद को भी उनमें शामिल करना पड़ेगा। अकबर हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। सवाल 3, संसार का केंद्र बिंदु कहाँ है? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, संसार का केंद्र बिंदु कहाँ है?
बीरबल ने तुरंत जमीन पर एक लकड़ी रखकर कहा, यहीं जहां मेरी लकड़ी रखी गई है। अगर आपको यकीन न हो तो नाप सकते हैं। अकबर फिर हंस पड़े और बीरबल की चतुराई की सराहना की। बीरबल की बुद्धिमत्ता, चार मूर्खों की खोज। एक दिन अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल जाओ और इस शहर से चार सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढकर मेरे सामने पेश करो। बीरबल अगले दिन चार लोगों को लेकर दरबार में आए। एक पहला व्यक्ति एक किसान था जो अपनी गाय को घास नहीं खिला रहा था, लेकिन उससे दूध की उम्मीद कर रहा था। दूसरा व्यक्ति एक आदमी था जो अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर उसे अपने पैरों पर चलने को कह रहा था। तीसरा व्यक्ति एक व्यक्ति था जो नदी में एक छेद वाली मटकी से पानी भरने की कोशिश कर रहा था। चौथा व्यक्ति खुद बीरबल थे। अकबर ने चौथे मूर्ख को देखकर पूछा, बीरबल तुम खुद क्यों आए? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां पनाह जो इन मूर्खों को खोजने निकला वह भी तो मूर्ख ही हुआ ना। अकबर हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। सवाल 4, आकाश में कितने तारे हैं? अकबर ने बीरबल से पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा, जहां पनाह इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही तारे हैं। अगर आपको शक हो तो गिन सकते हैं। अकबर को यह उत्तर पसंद आया और उन्होंने बीरबल को पुरस्कार दिया। बीरबल की चतुराई, गरीब ब्राह्मण की मदद। एक बार एक गरीब ब्राह्मण अकबर के दरबार में आया और बोला, जहां पनाह मेरे पास कुछ भी नहीं है, कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने बीरबल से कहा, इस ब्राह्मण की मदद करो, लेकिन राजकोष से कोई धन मत निकालो। बीरबल ने तुरंत घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति कल राजा के दरबार में आएगा उसे दोगुना इनाम मिलेगा। अगले दिन सैकड़ों लोग उपहार लेकर दरबार में आए। जब अकबर ने पूछा कि यह सब क्या है, तो बीरबल ने कहा, जहां पनाह अब आप इस गरीब ब्राह्मण को इनमें से कुछ भी देने का आदेश दे सकते हैं, क्योंकि यह सब राजा की संपत्ति में शामिल हो गया है। अकबर बीरबल की चतुराई से खुश हुए और ब्राह्मण को मदद देने की अनुमति दे दी। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि हमें चतुराई, न्याय और बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्ण सीख भी देती हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी और तर्कशीलता के कारण वे अकबर के सबसे प्रिय दरबारी बने रहे। उनकी कहानियां आज भी हमें सोचने और समझने की प्रेरणा देती हैं। सवाल जवाब और चतुराई भरी घटनाएं। सवाल 1, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां पनाह दुनिया में सबसे बड़ा झूठ यह है कि मैं खुश हूं। अकबर चौंक गए और बोले, कैसे? बीरबल ने समझाया, हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई समस्या होती ही है। कोई गरीब है तो उसे धन की चिंता है, अमीर है तो उसे अपने व्यापार और रिश्तों की चिंता है। कोई बीमार है तो उसे स्वास्थ्य की चिंता है। इसलिए जब कोई कहता है कि वह पूरी तरह खुश है, तो यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होता है। अकबर बीरबल की इस गहरी सोच से प्रभावित हुए। सवाल 2, सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या मूर्खों की है। अगर आप गिनती शुरू करेंगे तो खुद को भी उनमें शामिल करना पड़ेगा। अकबर हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। सवाल 3, संसार का केंद्र बिंदु कहाँ है?
एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, संसार का केंद्र बिंदु कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर एक लकड़ी रखकर कहा, यहीं जहां मेरी लकड़ी रखी गई है। अगर आपको यकीन न हो तो नाप सकते हैं। अकबर फिर हंस पड़े और बीरबल की चतुराई की सराहना की। बीरबल की बुद्धिमत्ता, 4 मूर्खों की खोज। एक दिन अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, जाओ और इस शहर से 4 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढकर मेरे सामने पेश करो। बीरबल अगले दिन 4 लोगों को लेकर दरबार में आए। एक पहला व्यक्ति एक किसान था जो अपनी गाय को घास नहीं खिला रहा था, लेकिन उससे दूध की उम्मीद कर रहा था। दूसरा व्यक्ति एक आदमी था जो अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर उसे अपने पैरों पर चलने को कह रहा था। तीसरा व्यक्ति एक व्यक्ति था जो नदी में एक छेद वाली मटकी से पानी भरने की कोशिश कर रहा था। चौथा व्यक्ति खुद बीरबल थे। अकबर ने चौथे मूर्ख को देखकर पूछा, बीरबल, तुम खुद क्यों आए? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां पनाह, जो इन मूर्खों को खोजने निकला वह भी तो मूर्ख ही हुआ ना। अकबर हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। सवाल 4, आकाश में कितने तारे हैं? अकबर ने बीरबल से पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा, जहां पनाह, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही तारे हैं। अगर आपको शक हो तो गिन सकते हैं। अकबर को यह उत्तर पसंद आया और उन्होंने बीरबल को पुरस्कार दिया। बीरबल की चतुराई, गरीब ब्राह्मण की मदद। एक बार एक गरीब ब्राह्मण अकबर के दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने बीरबल से कहा, इस ब्राह्मण की मदद करो, लेकिन राजकोष से कोई धन मत निकालो। बीरबल ने तुरंत घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति कल राजा के दरबार में आएगा उसे 2 गुना इनाम मिलेगा। अगले दिन सैकड़ों लोग उपहार लेकर दरबार में आए। जब अकबर ने पूछा कि यह सब क्या है, तो बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अब आप इस गरीब ब्राह्मण को इनमें से कुछ भी देने का आदेश दे सकते हैं, क्योंकि यह सब राजा की संपत्ति में शामिल हो गया है। अकबर बीरबल की चतुराई से खुश हुए और ब्राह्मण को मदद देने की अनुमति दे दी। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि हमें चतुराई, न्याय और बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्ण सीख भी देती हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी और तर्कशीलता के कारण वे अकबर के सबसे प्रिय दरबारी बने रहे। उनकी कहानियां आज भी हमें सोचने और समझने की प्रेरणा देती हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां बुद्धिमत्ता, चतुराई और हाजिर जवाबी के अमर प्रसंग। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। बीरबल अपनी बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वे मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे और अकबर के सबसे प्रिय दरबारी माने जाते थे। अकबर अक्सर बीरबल की चतुराई को परखने के लिए अजीबोगरीब सवाल पूछते थे और बीरबल हमेशा अपने बुद्धिमान उत्तरों से उन्हें चकित कर देते थे। इस लेख में हम अकबर और बीरबल के बीच हुए रोचक सवाल जवाब और घटनाओं को विस्तार से प्रस्तुत करेंगे। बीरबल का दरबार में आगमन। बीरबल का असली नाम महेश दास था। वे बचपन से ही बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे। जब उनकी बुद्धिमत्ता की चर्चाएं पूरे राज्य में फैलने लगीं, तो यह बात बादशाह अकबर तक पहुंची। अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में बुलाया और उनकी परीक्षा लेने के लिए पहला सवाल पूछा। अकबर का पहला सवाल, अकबर, क्या तुम सच में उतने ही चतुर हो जितना लोग कहते हैं?
बीरबल जहांपनाह, यह तो आपकी परीक्षा के बाद ही तय होगा कि लोग सही कहते हैं या गलत। अकबर उनकी हाजिर जवाबी से प्रभावित हुए और उन्हें अपने दरबार में शामिल कर लिया। सवाल जवाब और चतुराई भरी घटनाएं। सवाल 1, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ यह है कि मैं खुश हूं। अकबर चौंक गए और बोले, कैसे? बीरबल ने समझाया, हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई समस्या होती ही है। कोई गरीब है तो उसे धन की चिंता है, अमीर है तो उसे अपने व्यापार और रिश्तों की चिंता है। कोई बीमार है तो उसे स्वास्थ्य की चिंता है। इसलिए जब कोई कहता है कि वह पूरी तरह खुश है, तो यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होता है। अकबर बीरबल की इस गहरी सोच से प्रभावित हुए। सवाल 2, सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या मूर्खों की है। अगर आप गिनती शुरू करेंगे तो खुद को भी उनमें शामिल करना पड़ेगा। अकबर हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। सवाल 3, संसार का केंद्र बिंदु कहाँ है? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, संसार का केंद्र बिंदु कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर एक लकड़ी रखकर कहा, यहीं जहां मेरी लकड़ी रखी गई है। अगर आपको यकीन न हो तो नाप सकते हैं। अकबर फिर हंस पड़े और बीरबल की चतुराई की सराहना की। बीरबल की बुद्धिमत्ता, 4 मूर्खों की खोज। एक दिन अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, जाओ और इस शहर से 4 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढकर मेरे सामने पेश करो। बीरबल अगले दिन 4 लोगों को लेकर दरबार में आए। पहला व्यक्ति एक किसान था जो अपनी गाय को घास नहीं खिला रहा था, लेकिन उससे दूध की उम्मीद कर रहा था। दूसरा व्यक्ति एक आदमी था जो अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर उसे अपने पैरों पर चलने को कह रहा था। तीसरा व्यक्ति एक व्यक्ति था जो नदी में एक छेद वाली मटकी से पानी भरने की कोशिश कर रहा था। चौथा व्यक्ति खुद बीरबल थे। अकबर ने चौथे मूर्ख को देखकर पूछा, बीरबल, तुम खुद क्यों आए? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहांपनाह, जो इन मूर्खों को खोजने निकला वह भी तो मूर्ख ही हुआ ना। अकबर हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। सवाल 4, आकाश में कितने तारे हैं? अकबर ने बीरबल से पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा, जहांपनाह, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही तारे हैं। अगर आपको शक हो तो गिन सकते हैं। अकबर को यह उत्तर पसंद आया और उन्होंने बीरबल को पुरस्कार दिया। बीरबल की चतुराई, गरीब ब्राह्मण की मदद। एक बार एक गरीब ब्राह्मण अकबर के दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने बीरबल से कहा, इस ब्राह्मण की मदद करो, लेकिन राजकोष से कोई धन मत निकालो। बीरबल ने तुरंत घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति कल राजा के दरबार में आएगा उसे 2 गुना इनाम मिलेगा। अगले दिन सैकड़ों लोग उपहार लेकर दरबार में आए। जब अकबर ने पूछा कि यह सब क्या है, तो बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब आप इस गरीब ब्राह्मण को इनमें से कुछ भी देने का आदेश दे सकते हैं, क्योंकि यह सब राजा की संपत्ति में शामिल हो गया है। अकबर बीरबल की चतुराई से खुश हुए और ब्राह्मण को मदद देने की अनुमति दे दी। निष्कर्ष,
अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि हमें चतुराई, न्याय और बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्ण सीख भी देती हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी और तर्कशीलता के कारण वे अकबर के सबसे प्रिय दरबारी बने रहे। उनकी कहानियां आज भी हमें सोचने और समझने की प्रेरणा देती हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां बुद्धिमत्ता, चतुराई और हाजिर जवाबी के अमर प्रसंग। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। बीरबल अपनी बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वे मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे और अकबर के सबसे प्रिय दरबारी माने जाते थे। अकबर अक्सर बीरबल की चतुराई को परखने के लिए अजीबोगरीब सवाल पूछते थे और बीरबल हमेशा अपने बुद्धिमान उत्तरों से उन्हें चकित कर देते थे। इस लेख में हम अकबर और बीरबल के बीच हुए रोचक सवाल जवाब और घटनाओं को विस्तार से प्रस्तुत करेंगे। बीरबल का दरबार में आगमन। बीरबल का असली नाम महेश दास था। वे बचपन से ही बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे। जब उनकी बुद्धिमत्ता की चर्चाएं पूरे राज्य में फैलने लगीं, तो यह बात बादशाह अकबर तक पहुंची। अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में बुलाया और उनकी परीक्षा लेने के लिए पहला सवाल पूछा। अकबर का पहला सवाल। अकबर, क्या तुम सच में उतने ही चतुर हो जितना लोग कहते हैं? बीरबल, जहांपनाह, यह तो आपकी परीक्षा के बाद ही तय होगा कि लोग सही कहते हैं या गलत। अकबर उनकी हाजिर जवाबी से प्रभावित हुए और उन्हें अपने दरबार में शामिल कर लिया। सवाल जवाब और चतुराई भरी घटनाएं। सवाल 1, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ यह है कि मैं खुश हूं। अकबर चौंक गए और बोले, कैसे? बीरबल ने समझाया, हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई समस्या होती ही है। कोई गरीब है तो उसे धन की चिंता है, अमीर है तो उसे अपने व्यापार और रिश्तों की चिंता है। कोई बीमार है तो उसे स्वास्थ्य की चिंता है। इसलिए जब कोई कहता है कि वह पूरी तरह खुश है, तो यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होता है। अकबर बीरबल की इस गहरी सोच से प्रभावित हुए। सवाल 2, सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या मूर्खों की है। अगर आप गिनती शुरू करेंगे तो खुद को भी उनमें शामिल करना पड़ेगा। अकबर हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। सवाल 3, संसार का केंद्र बिंदु कहाँ है? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, संसार का केंद्र बिंदु कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर एक लकड़ी रखकर कहा, यहीं जहां मेरी लकड़ी रखी गई है। अगर आपको यकीन न हो तो नाप सकते हैं। अकबर फिर हंस पड़े और बीरबल की चतुराई की सराहना की। बीरबल की बुद्धिमत्ता, 4 मूर्खों की खोज। एक दिन अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, जाओ और इस शहर से 4 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढकर मेरे सामने पेश करो। बीरबल अगले दिन 4 लोगों को लेकर दरबार में आए। पहला व्यक्ति एक किसान था जो अपनी गाय को घास नहीं खिला रहा था, लेकिन उससे दूध की उम्मीद कर रहा था। दूसरा व्यक्ति एक आदमी था जो अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर उसे अपने पैरों पर चलने को कह रहा था। तीसरा व्यक्ति एक व्यक्ति था जो नदी में एक छेद वाली मटकी से पानी भरने की कोशिश कर रहा था। चौथा व्यक्ति खुद बीरबल थे। अकबर ने चौथे मूर्ख को देखकर पूछा, बीरबल, तुम खुद क्यों आए?
बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां पनाह, जो इन मूर्खों को खोजने निकला वह भी तो मूर्ख ही हुआ ना। अकबर हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। सवाल 4, आकाश में कितने तारे हैं? अकबर ने बीरबल से पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा, जहां पनाह, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही तारे हैं। अगर आपको शक हो तो गिन सकते हैं। अकबर को यह उत्तर पसंद आया और उन्होंने बीरबल को पुरस्कार दिया। बीरबल की चतुराई, गरीब ब्राह्मण की मदद। एक बार एक गरीब ब्राह्मण अकबर के दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने बीरबल से कहा, इस ब्राह्मण की मदद करो, लेकिन राजकोष से कोई धन मत निकालो। बीरबल ने तुरंत घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति कल राजा के दरबार में आएगा उसे दोगुना इनाम मिलेगा। अगले दिन सैकड़ों लोग उपहार लेकर दरबार में आए। जब अकबर ने पूछा कि यह सब क्या है, तो बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अब आप इस गरीब ब्राह्मण को इनमें से कुछ भी देने का आदेश दे सकते हैं, क्योंकि यह सब राजा की संपत्ति में शामिल हो गया है। अकबर बीरबल की चतुराई से खुश हुए और ब्राह्मण को मदद देने की अनुमति दे दी। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि हमें चतुराई, न्याय और बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्ण सीख भी देती हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी और तर्कशीलता के कारण वे अकबर के सबसे प्रिय दरबारी बने रहे। उनकी कहानियां आज भी हमें सोचने और समझने की प्रेरणा देती हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं और इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा हैं। बीरबल की बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के किस्से आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। वे मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे और बादशाह के सबसे प्रिय मंत्री माने जाते थे। अकबर अक्सर बीरबल की परीक्षा लेने के लिए रोचक प्रश्न पूछते थे, जिनका उत्तर बीरबल अपनी असाधारण चतुराई से देते थे। इस लेख में हम अकबर और बीरबल की विस्तृत कहानियों को प्रस्तुत करेंगे, जिनमें कई मजेदार सवाल जवाब और ज्ञानवर्धक प्रसंग शामिल हैं। बीरबल का दरबार में आगमन। बीरबल का असली नाम महेश दास था। वे बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और चतुर थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। जब यह बात बादशाह अकबर तक पहुंची, तो उन्होंने बीरबल को अपने दरबार में बुलाने का आदेश दिया। अकबर का पहला सवाल। जब बीरबल दरबार में पहुंचे, तो अकबर ने उनसे पूछा, क्या तुम सच में उतने ही चतुर हो जितना लोग कहते हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह तो आपकी परीक्षा के बाद ही तय होगा कि लोग सही कहते हैं या गलत। अकबर उनकी हाजिर जवाबी से प्रभावित हुए और उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। अकबर और बीरबल के मजेदार सवाल जवाब। सवाल 1, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ यह है कि मैं खुश हूं। अकबर चौंक गए और बोले, कैसे? बीरबल ने समझाया, हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई समस्या होती ही है। कोई गरीब है तो उसे धन की चिंता है, अमीर है तो उसे अपने व्यापार और रिश्तों की चिंता है। कोई बीमार है तो उसे स्वास्थ्य की चिंता है। इसलिए जब कोई कहता है कि वह पूरी तरह खुश है, तो यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होता है। अकबर बीरबल की इस गहरी सोच से प्रभावित हुए। सवाल 2, संसार का केंद्र बिंदु कहाँ है? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, संसार का केंद्र बिंदु कहाँ है?
बीरबल ने तुरंत जमीन पर एक लकड़ी रखकर कहा, यहीं जहां मेरी लकड़ी रखी गई है। अगर आपको यकीन न हो तो नाप सकते हैं। अकबर हंस पड़े और बीरबल की चतुराई की सराहना की। बीरबल की बुद्धिमत्ता, 4 मूर्खों की खोज। एक दिन अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, जाओ और इस शहर से 4 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढकर मेरे सामने पेश करो। बीरबल अगले दिन 4 लोगों को लेकर दरबार में आए। एक पहला व्यक्ति एक किसान था जो अपनी गाय को घास नहीं खिला रहा था, लेकिन उससे दूध की उम्मीद कर रहा था। दूसरा व्यक्ति एक आदमी था जो अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर उसे अपने पैरों पर चलने को कह रहा था। तीसरा व्यक्ति एक व्यक्ति था जो नदी में एक छेद वाली मटकी से पानी भरने की कोशिश कर रहा था। चौथा व्यक्ति खुद बीरबल थे। अकबर ने चौथे मूर्ख को देखकर पूछा, बीरबल, तुम खुद क्यों आए? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहांपनाह, जो इन मूर्खों को खोजने निकला वह भी तो मूर्ख ही हुआ ना। अकबर हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। बीरबल की चतुराई, गरीब ब्राह्मण की मदद। एक बार एक गरीब ब्राह्मण अकबर के दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने बीरबल से कहा, इस ब्राह्मण की मदद करो, लेकिन राजकोष से कोई धन मत निकालो। बीरबल ने तुरंत घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति कल राजा के दरबार में आएगा उसे 2 गुना इनाम मिलेगा। अगले दिन सैकड़ों लोग उपहार लेकर दरबार में आए। जब अकबर ने पूछा कि यह सब क्या है, तो बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब आप इस गरीब ब्राह्मण को इनमें से कुछ भी देने का आदेश दे सकते हैं, क्योंकि यह सब राजा की संपत्ति में शामिल हो गया है। अकबर बीरबल की चतुराई से खुश हुए और ब्राह्मण को मदद देने की अनुमति दे दी। बीरबल की बुद्धिमत्ता, कौन अधिक शक्तिशाली है? अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ कि अधिक शक्तिशाली कौन होता है, राजा या साधु? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, निश्चित रूप से साधु अधिक शक्तिशाली होता है। अकबर को यह उत्तर पसंद नहीं आया और उन्होंने इसका प्रमाण मांगा। बीरबल ने कहा, अगर राजा किसी को दंड देता है तो वह कुछ सैनिकों को भेजता है, लेकिन जब एक साधु किसी को श्राप देता है तो प्रकृति ही उसके पक्ष में काम करने लगती है। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि हमें चतुराई, न्याय और बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्ण सीख भी देती हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी और तर्कशीलता के कारण वे अकबर के सबसे प्रिय दरबारी बने रहे। उनकी कहानियां आज भी हमें सोचने और समझने की प्रेरणा देती हैं।